ओम साईनाथ मित्रों, आज मैं आप लोगों से कल मैंने कहा था कि एक कुंडली में रखूँगा एक शिक्षाविद का। वो मेरे से क्वेश्चन करके कई बार पूछते हैं कि मेरा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उनसे मैंने परमिशन लेने के बाद उनकी कुंडली का एक विश्लेषण, छोटा सा विश्लेषण मैंने उनके हर कुंडली के हर घर का जो है किया हुआ है, और उनका पूर्वार्ध कैसा रहा, वर्तमान कैसा है और उत्तरार्ध कैसा जाएगा, ये मैंने बताने का प्रयास किया है इस कुंडली के माध्यम से, जो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। तो इनका जो कुंडली है, इनके पहले हाउस में मेष लग्न की कुंडली है, राशि इनकी वृश्चिक है। ये 29 अक्टूबर 1973 सायं 6 बजे का इनका जन्म है। सायं 6 बजे का इनका जन्म है और प्रयागराज में इनका बर्थ हुआ। तो इसी पर मैं इनका एक विश्लेषण दे रहा हूँ। इनके प्रथम हाउस में मंगल है। मंगल जो है वो जो पहला हाउस होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बताता है, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को बताता है। तो मंगल वहाँ स्वराशिस्थ बैठा हुआ है। तो मंगल के स्वराशिस्थ बैठने से जातक स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा सा स्वभाव से उग्र होता है, यानी क्रोध उसको जल्दी आते हैं। और व्यक्ति की पर्सनालिटी हमेशा अग्रगणी, नेतृत्व करने की क्षमता के साथ होता है, अग्रगणी रहने की क्षमता होती है, क्योंकि मंगल सेनानायक कहा जाता है। द्वितीय भाव का धन भाव कहा जाता है या वाणी भाव कहा जाता है। इसका स्वामी शुक्र है। वाणी भाव में शुक्र बैठने से जातक स्वीट स्पोकन होता है, यानी मृदुभाषी होता है। साथ ही साथ समाज में चातुर्यपूर्ण व्यवहार करने वाला होता है। और ऐसे जातक का जो शुक्र होता है वो बैठा हुआ है 9 नंबर गिनती में। ऐसा जातक, क्योंकि द्वितीय भाव जो है होता है अचल संपत्ति, यानी ये जातक 8 से 9 संपत्तियां अर्जित करेगा, क्योंकि 9वें नंबर राशि पर भाग्य भाव में शुक्र जाकर के राहु के साथ संयुक्त होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक मिनिमम 9 जगह संपत्ति अर्जित करता है, मृदभाषी होता है। तीसरे हाउस का स्वामी जो पराक्रम भाव कहलाता है, वहाँ शनि और केतु बैठे हुए हैं। केतु यहाँ नीच का हो गया, शनि यहाँ मित्र भाव में या समभाव में बैठा हुआ है। तो ऐसा जातक पराक्रम करने से कहीं भय नहीं खाता है, लेकिन हर कार्य करने के पहले, हर पराक्रम को करने के पहले उसके कई बार वो सोच विचार करता है, क्योंकि केतु का मतलब होता है क्यों, कैसे और कब, ये विचार करता है। और उच्च कोटि का पराक्रम करने वाला, संघर्ष करने वाला होता है। चतुर्थ भाव में कर्क राशि है, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा स्वयं आकर के वृश्चिक का नीच का होकर बैठ गया है। तो जातक को सुख तो बहुत प्राप्त होता है, लेकिन सुख में व्यवधान आते रहते हैं। माता का स्थान है, तो चंद्रमा नीच का हो गया है, यानी माता रुग्ण बनी रहती हैं। मध्य आयु के पश्चात उनको रुग्णता रहती है। पंचम भाव में सिंह की राशि है, ये संतान भाव होता है, प्रतियोगिता भाव होता है, सुत स्थान कहा जाता है। इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य स्वयं आकर के पंचम भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक की संतानें जो है अच्छे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले डॉक्टर, IAS इत्यादि बनते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे खासे प्रोफेशनल बन सकते हैं। और प्रतियोगिता के क्षेत्र में जातक उच्च कोटि की सफलता अर्जित करने वाला होता है। छठे भाव का स्वामी बुध है, 6 नंबर ही गिनती है, तो इसका स्वामी बुध होता है। बुध स्वयं अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जातक, क्योंकि ये ईर्ष्या, द्वेष, शत्रु इत्यादि का स्थान होता है, जातक के शत्रु बहुत कम होते हैं, क्योंकि बुध बहुत संकुचित ग्रह और अष्टम में चला गया, तो जातक के शत्रु ना के बराबर होते हैं। उसके बाद आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में सूर्य जो है वो तुला का बैठा हुआ है। यहाँ पर क्योंकि ये पत्नी भाव है, सूर्य बैठने से यहाँ पर तुला का सूर्य बैठने से जातक की जो पत्नी होती है वो मध्यम कदकाठी का और जो है
एक मध्यम पद प्राप्त करने वाली, किंतु निरंतर अपने व्यापार इत्यादि में लगी होने वाली होती है, क्योंकि ये शुक्र का हाउस है, वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है। तो इनका तो मुझे खैर पता है कि ये भी शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं, तो इसलिए मध्यम पद है ही है। अब आते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव आयु स्थान होता है, पुरातात्विक भाव होता है। तो ये जो भाई साहब हैं, ये जो जातक हैं, ये अनुसंधान के क्षेत्र में लगे हुए हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ बुध चंद्रमा बैठ गए हैं, साथ ही साथ शुक्र की डिग्री जो है बहुत कम डिग्री से जो है भाग्य भाव में गया है, जो कि अष्टम भाव उसका भी फल प्रदान कर रहा है। तो ऐसे जातक अन्वेषण इत्यादि कार्यों में लगे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ मंगल की राशि है। तो जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो, स्पेक्ट्रम हो, रेज हो या अन्य कोई कार्य हो, तो वहाँ पर वो अपने कार्यों का संपादन करता है। भाग्य भाव का स्वामी गुरु है, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है, शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। ऐसे में जातक के परिवार में गुरु चांडाल योग होने के वजह से पितृबाधा दोष होता है, क्योंकि गुरु के हाउस में राहु बैठता है तो पितृबाधा दोष जनित करता है या गुरु चांडाल योग कहलाता है। लेकिन जो है इसका अनुसंधान करने के पश्चात आता है जो पितृबाधा दोष की समस्याएं होती वही उस जातक को घेरे रहती हैं। लेकिन जातक वहाँ पे गुरु का हाउस होने की वजह से, गुरु का स्वयं दसम हाउस में बैठने से जातक शीघ्र अतिशीघ्र अपने भाग्यों के उन्नति के द्वारा निरंतर वो उन्नति की तरफ जाता, क्रमिक ग्रेजुएशनली उसको ग्रेजुएशनली जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उच्च पद प्राप्त करता है। उसके बाद आते हैं दसम भाव। दसम भाव स्वामी शनि है, वहाँ गुरु बैठा हुआ है। तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद हैं भी ये, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करता है, उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। अब आते हैं आय भाव। आय भाव का भी स्वामी शनि है, जो कि पराक्रम भाव में बैठा हुआ जातक के निरंतर अस्थाई आय की स्रोत बने हुए होते हैं। जातक को कम से कम 5 प्रकार के आय के स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि जब शनि आय भाव का स्वामी होता है और अच्छे स्थान पर बैठता है तो 3 तो मिनिमम मैक्सिमम 5 प्रकार के आय के साधन बनाता है, अर्जन करने का बनाता है। उसके बाद आते हैं 12th हाउस। 12th हाउस व्यय भाव है, वहाँ का स्वामी गुरु है, वो ऑलरेडी राज्य भाव में आके कर्म भाव में बैठा हुआ है। यानी जातक उच्च कोटि का कर्म करने वाला करता होता है, और व्यय का स्वयं राज्य भाव में बैठना, यानी जो खर्च करने वाला भाव वो ऑलरेडी जो है जब कर्म भाव में बैठा हुआ, यानी खर्च करने की प्रवृत्ति कम, अर्जित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में होने से आदमी स्वयं जो है, क्योंकि वेतन भोगी होता है तो ऑलरेडी जो है संक्षिप्त खर्च करने वाला हो जाता है। अब देखते हैं हम जातक की पैदाइशी समय में क्या स्थितियां थीं। तो बुध की दशा 85 तक चली, उसके बाद केतु की दशा आई। अब केतु ऑलरेडी नीच का पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, यानी ये जातक बचपन से ही रुग्ण रहा है, यानी रोगग्रस्त होकर के जीवन का इसका शुरुआत हुआ है। जातक को बचपन में बहुत मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। अब आते हैं वयस्क की अवस्था में। केतु के पश्चात 92 के बाद इनका शुक्र की दशा चली। शुक्र की दशा इनको बहुत अच्छी मिली, ये 2012 तक रही। हालांकि शुक्र मार्केज भी रहा और जो है धनेश भी है, किंतु बैठा हुआ है भाग्य भाव में, यानी कमाने की, सृजनशीलता की, संपत्ति अर्जन की व्यवस्था तो इसने बनाया, लेकिन उस स्तर पर इनको जॉब इत्यादि में परमानेंट नौकरी देने में बाधा किया होगा। उसके बाद आता है सूर्य की दशा। सूर्य की दशा 2012 में आता है, जातक परमानेंट जॉब में आएगा, उच्च कोटि की ऐश्वर्य संपत्ति तमाम तरीके के जो है प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। देश विदेश में गमन करने वाला होता है। बाह्य भाव का स्वामी गुरु कर्म भाव में बैठा हुआ, यानी बाह्य क्षेत्रों में जा कर के, यानी विदेश में जा कर के ये संपत्ति अर्जित और कार्य का संपादन करेंगे। शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं या शोध इत्यादि कर सकते हैं। ये जो जातक थे, ये उनकी कुंडली का यही पूरा सारांश है।
आप इसको देखें, समझें, और भी निरंतर मैं अच्छी कुंडलियों का वाचन करता रहूँगा। ये जो है शैक्षणिक जगत में, उच्च शैक्षणिक जगत में है। ऐसे ही मैं कई आईएएसओं के, आईपीएसओं के, सुप्रीम कोर्ट जजेस के, हाई कोर्ट जजेस के कुंडलियों को लाता रहूँगा। जो हमारे यहाँ आए हैं, जो वाचन कराए हैं, उनकी मैं वाचन करता रहूँगा। ओम साईनाथ मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। हमें प्यार दीजिए, निरंतर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। ओम साई राम।